भारत में एक ऐसा राज्य था जहां 34 साल से एक ही पार्टी की सरकार थी। 34 साल मतलब जो बच्चा 1977 में पैदा हुआ वो 2011 में 34 साल का हो गया और पूरी जिंदगी उसने सिर्फ एक ही पार्टी को सत्ता में देखा। उस पार्टी के वर्कर हर गांव में थे, हर स्कूल में थे, हर जमीन के टुकड़े पर उनका कंट्रोल था। उसका नाम है CPIM और लोग कहते थे उन्हें हटाना नामुमकिन है। फिर एक लड़की आई, सफेद साड़ी, रबर की चप्पल, कोई खानदान नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, और उसने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज हम बात करेंगे उस लड़की की, बंगाल की दीदी और देश की ममता बनर्जी, जो स्ट्रीट फाइटर है, जो शहीद है, जो कंट्रोवर्शियल है और जो चाहे आप उनसे प्यार करो या नफरत, भारत की सबसे फैसिनेटिंग पॉलिटिकल स्टोरी में से एक है। साल 1972, कोलकाता। एक छोटे से कमरे में 17 साल की लड़की अपने बीमार बाप के पास बैठी थी। घर में पैसे नहीं थे, हॉस्पिटल ने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया और उस रात उसके पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी, जो एक फ्रीडम फाइटर थे, उस रात उन्होंने अंतिम सांसें ली। अब जरा 17 साल की उस बच्ची के जगह खुद को रख कर देखो, जिसका बाप एक फ्रीडम फाइटर था, यानी जिसने देश के लिए लड़ा, और उसी देश के सिस्टम ने उसे मरने दिया क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। उस रात जो गुस्सा उस लड़की के दिल में भड़का वो बुझा नहीं, वो आग बन गया। ममता ने कॉलेज में पढ़ाई की, लॉ की डिग्री ली, हिस्ट्री में मास्टर्स किया, लेकिन दिल में वही सवाल था, क्यों गरीब को न्याय नहीं मिलता, कौन जिम्मेदार है? और उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो सड़क पर उतर आई। सिर्फ 15 साल की उम्र में, जब पूरा बंगाल मार्क्सवाद विचारधारा की लहर में बह रहा था, तब ममता ने कॉलेज चुनी। क्योंकि उन्हें मेन स्ट्रीम से लड़ना था, जो सत्ता में है उसे चैलेंज करना था। यही उनकी पहली बगावत थी, पर आखिरी नहीं। 1984 इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। पूरे भारत में कांग्रेस के लिए एक सिंपैथी वेव था। वेस्ट बंगाल में कांग्रेस ने ममता को एक सीट दी, जादवपुर। अब जादवपुर कोई आसान सीट नहीं थी, ये CPIM का सबसे मजबूत किला था। यहाँ खड़े थे सोमनाथ चटर्जी, बंगाल के सबसे ब्रिलियंट पार्लियामेंटेरियंस में से एक, पढ़े लिखे, आर्टिकुलेट, अनुभवी, और सामने एक 29 साल की लड़की जिसे पार्टी ने सिर्फ सैक्रिफिशियल लैम्प की तरफ भेजा था, जाओ, हारो और चुप रहो। लेकिन ममता हार मान ली होती तो वो ममता नहीं होती। उन्होंने घर घर का दरवाजा खटखटाया, हर गली, हर छत, हर चाय की दुकान, वो हर जगह गई। कोई बड़ी गाड़ी नहीं, कोई स्टार कैंपेनर नहीं, कोई पैसों की बारिश नहीं, सिर्फ खुद। रिजल्ट सामने आया, ममता बनर्जी ने सोमनाथ चटर्जी को करीब 20,000 वोटों से हरा दिया। पूरे देश में खबर फैल गई, भारत की सबसे यंगेस्ट MPs में से एक बन गई। लेकिन इससे भी बड़ी बात, पहली बार किसी ने साबित किया था कि CPIM अजय नहीं है। उस जीत ने एक मिथक तोड़ा था। 21 जुलाई 1993, ये तारीख याद रखिए। ममता ने एक मार्च निकाली, मांग सिर्फ इतनी थी, वोटर ID कार्ड अनिवार्य बनाओ ताकि CPIM के फेक वोटिंग बंद करे। हजारों लोग कोलकाता की सड़कों पर निकले, भीड़ एस्प्लैनेड पहुंची। तभी लेफ्ट फ्रंट सरकार के आदेश पर पुलिस ने आम नागरिकों पर गोलियां चला दी। 13 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल, ममता खुद भी घायल हुई। और उस रोज के चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु, जिन्हें एक जमाने में बंगाल का गांधी कहा जाता था, उन्होंने कहा पुलिस ने अच्छा काम किया। अपनी ही जनता को गोली मारने के बाद ये शब्द थे उनके। बाद में जब कोर्ट ने जांच की तो जज ने कहा ये फायरिंग जालियांवाला बाग से भी बर्बर था। और उस दिन से हर साल 21 जुलाई ममता शहीद दिवस मनाती है। लाखों लोग कोलकाता आते हैं। वो गोलियां ममता को मार नहीं सकी, उन्होंने ममता को इमोर्टल बना दिया। कांग्रेस उनसे खुश नहीं थी। ममता बहुत लाउड थी, बहुत एग्रेसिव थी, पार्टी की लाइन से हट कर बोलती थी और कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट से कहीं ना कहीं दबी थी, कॉम्प्रोमाइज कर रही थी। तो 1 जनवरी 1998 को नए साल के पहले दिन ममता ने अपनी नई पार्टी बनाई, नाम रखा
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल यानी जड़ों से जुड़ी, सिंबल घास से निकलते दो फूल। ये सिंबल रेंडमली नहीं चुना गया था, ये मैसेज था हम जमीन से आते हैं, हम आम आदमी हैं। और उसी साल लोकसभा के इलेक्शन में 7 सीटें जीती, एक नई ताकत पैदा हो गई थी। 2006 लेफ्ट गवर्नमेंट एक बड़ा सपना देख रही थी, टाटा मोटर्स की नैनो कार फैक्ट्री सिंगूर हुगली में। गवर्नमेंट ने किसानों की उपजाऊ जमीन जबरदस्ती ली। किसान रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तब ममता आई और उन्होंने एस्प्लेनेड में 26 दिन का अनशन किया। 26 दिन बिना खाए। इंटरनेशनल मीडिया वहां पहुंच गई और फिर एक और घटना ने दिल दहला दिया। 16 साल की एक्टिविस्ट तापसी मलिक, जो किसानों के साथ आंदोलन में थी, जिसका रेप हुआ, उसकी हत्या हुई। सीपीआईएम के वर्कर पर आरोप लगे। एक 16 साल की बच्ची जो सिर्फ अपना जमीन बचाना चाहती थी, उस एक घटना ने उन इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट और राइटर्स को भी ममता के साथ खड़ा कर दिया, जो पहले उन्हें इलिटरेट स्ट्रीट फाइटर कह के डिसमिस करते थे। रतन टाटा ने फैक्ट्री गुजरात शिफ्ट कर दी। लेफ्ट का शाइनिंग बंगाल का पूरा ड्रीम रात भर में चकनाचूर हो गया। 2011 का इलेक्शन आया। ये इलेक्शन नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था। 34 साल की वो सत्ता जो अजय लगती थी, वो ताश के पत्तों की तरह गिर गई। टीएमसी ने 294 सीटों में 228 सीटें जीती। सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य खुद अपनी सीट हार गए। वो नेता जो कल तक शाइनिंग बंगाल का सपना दिखा रहे थे, वो अपना इलेक्शन तक नहीं जीत सके। 20 मई 2011 ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी। ओथ सेरेमनी के बाद उन्होंने राजभवन से राइटर बिल्डिंग तक का रास्ता पैदल चलकर तय किया। सफेद साड़ी, रबड़ की चप्पल, लाखों लोग सड़कों पर चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। ये सिर्फ एक नेता की जीत नहीं थी, ये उन सब की जीत थी जो 34 साल से दबे हुए थे। पावर में आने के बाद ममता ने कुछ काम ऐसे किए जो जेन्युइनली बड़े थे। उन्होंने कन्याश्री स्कीम लाई, बेटियों के लिए स्कॉलरशिप, ताकि वो 18 साल से पहले शादी ना करें, स्कूल ना छोड़ें। यूएन ने इसे अवार्ड दिया। लक्ष्मी भंडार स्कीम लाई, हर महिला के अकाउंट में हर महीने सीधे पैसे। 2 करोड़ से ज्यादा स्त्रियां बेनिफिशियरी हैं। रूरल बंगाल में इन स्कीम ने रियल फर्क डाला। लेकिन दूसरी तरफ सिंडिकेट राज की कहानियां आई। लोकल टीएमसी वर्कर कंस्ट्रक्शन में एक्सटॉर्शन करते रहे, टीचिंग जॉब भी की, एजुकेशन मिनिस्टर जेल गए। 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ जो हुआ, रेप, मर्डर और फिर एविडेंस को टेम्परिंग करना, उसने अर्बन बंगाल को हिला दिया। जो मिडिल क्लास ममता के साथ आया था, वो उस दिन सड़कों पर उनके खिलाफ था। तो ममता बनर्जी आखिर है कौन? वो एक ऐसी इंसान है जो 17 साल में अपने पिता को खोने के बाद सड़कों पर उतरी, जिन्होंने गोलियां खाई लेकिन डरी नहीं, जिसने 26 दिन भूखे रहकर किसानों की लड़ाई लड़ी, जिसने 34 साल का कम्युनिस्ट सरकार अकेले तोड़ा, और साथ ही जिनके शासन में करप्शन के गंभीर आरोप हैं, जिनके नेता जेल गए, जिनके राज्य में नौजवान दूसरे स्टेट में काम के लिए जाते हैं। हिस्ट्री उन्हें क्या कहेगी? स्ट्रीट फाइटर, वेलफेयर क्वीन, या एक ऐसी नेता जो सिस्टम बदलने आई और उसी सिस्टम का हिस्सा बन गई? शायद तीनों, क्योंकि सत्ता का सच कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपकी नजर में ममता कौन है, हीरो या विलेन, नीचे लिखिए। जय हिंद, जय भारत।